इस्कॉन में कई लोग हम यूट्यूब में डालते हैं। कोई लोग इस्कॉन को बोलते हैं ये इस्कॉन एक मिलिट्री संस्कृति है, हम धर्म को नष्ट कर देता है, भ्रष्ट कर देता है, नियम का पालन नहीं करते। किंतु एक रशियन भक्त हैं जिनके नाम जगत गुरु प्रभु है, मेरे साथ बैठे हुए हैं। और कैसे इस्कॉन के माध्यम से वो लोग वैदिक नियम को पालन कर रहे हैं। किंतु भारत में अनेक लोग होते कहते हैं हम लोग हिंदू किंतु नियम माने मिलिट्री जैसा ही, किंतु वो लोग के आचरण में मिलिट्री हो रहा है। किंतु जो मिलिट्री जगत में रहने वाले होते किंतु वैष्णव परंपरा को स्वीकार करने के नाते कैसे उनकी परिवर्तन होते, हृदय से कैसे अपनाते, भगवान श्री कृष्ण को अपनाते हैं और उनकी कैसा भक्ति है, उनकी मुख से हम श्रीमुख में सुनेंगे। वो बताएंगे कैसे विदेश में भक्तों भक्ति करते उनके मुख में। अभी प्रभु जी आपके नाम बताइए। आपके हरे कृष्णा। मेरा नाम जगत गुरुदास स्वामी महाराज की मेरा दीक्षा हुआ। हाँ। और कैसे नियम को पालन करते विदेश में, कैसा वैदिक इस्कॉन को लोग आंगुली करते, बोलते हैं ये इस्कॉन ऐसा ऐसा गलत काम कर रहा है, ये कर रहा है, गलत काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, कैसा विदेश में कर रहे हैं, आप बताइए थोड़ा। हाँ, तो आजकल तो ये हर जगह में है, रशिया है, इंडिया में भी कोई नियम पालन नहीं करते। और इस दृष्टि से तो खलव शूद्र संभव है, ऐसे श्लोक वैदिक श्लोक है, जो कलयुग में जन्म हुआ जन्म से शूद्र हो ही। लेकिन विशेष हम तो मलेच्छा देश से, तो बात सही है, वहाँ तो लोग बिल्कुल पता नहीं है, पतित है। लेकिन भक्ति की इस्कॉन के कारण से कैसा परिवर्तन हुआ? भक्ति की इतना शक्ति है कि वो किसी भी स्तर से जीव को पकड़ के ज़बरदस्ती कृष्ण की तरफ खींच रहे हैं। इस प्रेम की इतना शक्ति है इस कृष्ण प्रति के, कृष्ण अपने खुद के प्रति इतना कृष्ण इतना आकर्षित है कि खुद के प्रति वो खींच रहे जीव को, चाहे वो किसी भी स्तर में, चाहे किसी क्या भी जन्म हो, उसका क्या हुआ क्यों ना हो। और हम देख सकते ये प्रमाण है कि विदेश से इतना इस बात मतलब इतना लोग भक्ति में आया। हम देख सकते हैं हमारे देश में तो बहुत लोग भक्ति बने। कैसा भक्ति आ गए? भक्ति में आ गए। कैसे भक्ति में आ गए? और बस सब किसी ने मुझे एक किताब छोटा पुस्तक दीजिए, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, एक किताब की कभी था मेरा पूरा जीवन। वो पुस्तक श्रील प्रभुपाद जी का, श्रील प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन। हाँ। तो जिससे मेरा जीवन तो एक दिन में बदल गया, मतलब पूरा यू टर्न डायरेक्शन हो गया। अच्छा। जीवन का। हाँ। और ये हम दुखी बात है, अभी इंडिया में रहते देख रहे हैं कि इंडियन लोग अपना संस्कृति छोड़ देते हैं और इनको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी सब कुछ है। और इसके साथ टेक्नोलॉजी की एक दूसरा साइड भी है, और दूसरा साइड बहुत बुरा है। हम देख सकते हैं कि ऐसा ये लोगों की चेतना मतलब भगवान से वो विमुख हो जाता है। हमारा जीवन सुखी, हमारा की एक बस दुख है देखने कि इंडियन लोग दुखी है। और दुखी तो होगी हैं, जो भगवान से विमुख होगा वो तो सुखी हो नहीं सकते। तो आपने कोई अपना स्वयं को लोग नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करते, पूरा प्रयास करते, फिर भी इंडियन लोगों को भक्ति देना मुश्किल हो गया। जैसे विदेशी में लोग कुछ नहीं देखते, उसको कुछ कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि क्योंकि ये हमारे हाथ में आज कि युद्ध हो कि नहीं हो। यदि हम भगवान से विमुख हो गए तो भगवान को अपने विपक्ष को क्यों पालन करना है ना? तो अपना विपक्ष को क्यों पालन करेंगे? तो इसलिए इस समय ज़्यादा से ज़्यादा हमको भगवान के शरण में जाना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म की हो, आपके किसी भी शरीर की, देश की हो। तो ये हमारा बस नम्र निवेदन है, हमारा संदेश है सबको। और आप देख सकते, स्वयं देख सकते, जो भक्ति इस्कॉन में आए भक्त लोग, जो लोग इस्कॉन में आया उसका जीवन कितना सुखी है। और लोग
रास्ते में जाते हमारे कीर्तन पार्टी को देखते हैं, वो रुकते और कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि इनकी भी अनुभव हो रहे हैं स्वयं, मतलब पर्सनल रियलाइजेशन, पर्सनल अनुभव, अपना अनुभव होता है कि भगवान को नाम रूप में, भगवान नाम रूप में इसकी हृदय को टच करते हैं, वो जा नहीं सकते, जैसे स्तंभित होता है और देखते सुनते। तो ये भाग्यशाली लोग, और आप जाइए, मतलब आपकी यदि भाग्य हो और आप भी संकीर्तन पार्टी से इसको मंदिर में आए तो कीर्तन सुनने के आप वही हो गए। हाँ, आपको भी ऐसे भी हो जाए। हाँ, क्योंकि प्रभु जी कीर्तन करते हैं और कीर्तन में आकर्षित हो जाते लोग। क्यों होते? कारण भगवान के नाम इतना आकर्षक है, सब खींचता है। हाँ, ये बस हमारे सामने रोज ये अनुभव हमारा है, हम देखते हैं कि लोगों की जीवन में कुछ चमत्कार होता है। आप नियम कैसे पालन करते? सब नियम, खाने पीने सब बताओ। ये लोग हम तो सोचते हैं हमको कितना 30 साल से ज़्यादा भी। हाँ, 30 साल हो गए इस्कॉन में। हम और 30 साल से खाने पीने का बताओ, क्या खाते हैं? हम बस प्रसाद, शुद्ध आहार करते, जो किसी प्रकार नशीली चीज़ खाते हैं? वेजिटेरियन है, और ना तो प्याज लहसुन, ना तो केवल शुद्ध आहार, और भगवान की भोग लगाए प्रसाद खाते हैं। बाकी हम और किसी प्रकार नशीली चीज़ भी नहीं खाते। हाँ, और 4 नियम को पालन करते। और 4 नियम क्या बताई दीजिए? 4 नियम ये अब क्या क्या पालन करते हैं 4 नियम? ये आहार, क्या उसको बोलेंगे 4 नियम में? 4 प्रथम आहार माने सात्विक आहार करते हैं। सात्विक आहार, मांसाहार नहीं है, मांसाहार नहीं, मछली और क्या नहीं है। दूसरी नशीली चीज, फिर नाशपान नहीं करते, परिस्त्री गमन नहीं करते, और क्या जुआ सट्टा आदि खेलते नहीं। ये धर्म का 4 पैर होता है। 4 पैर हैं धर्म के, जिसको सभी इस्कॉन की भक्त लोग पालन करते। और जो पालन करते तो हम देखते हैं कि वही सुखी है, क्योंकि भगवद गीता में बता रहे हैं कि ये फ्रीडम की नियम है। मतलब हमारे संस्कृति भूल गया, फ्री, जो हमको मायावश से हमको फ्री करते हैं, मुक्त कर देते हैं। और ये 4 नियम जो तोड़ देते हैं वो माया बंधन में आ जाते हैं। वो तो हाँ, उसका माया का बंधन में आ जाते हैं, उनको ये संसार में जो कभी निकला भी नहीं माया से, तो उसका तो क्या हाल है। हाँ। लेकिन आप चाहे माया में है 90%, चाहे 100%, कोई बात नहीं, आप बस जैसे तैसे भगवान का नाम पकड़ लीजिए, वो धीरे धीरे आपको निकाल देंगे। हमारा तो अपना अनुभव ऐसा है, हम कभी बचपन से ये पालन नहीं किया ये सारी नियम, लेकिन जब हमारा इस्कॉन में आया, इस्कॉन में जब हम केवल इस्कॉन नहीं आया, तभी भी इस्कॉन नहीं आया, केवल एक बुक पढ़ते, किताब पढ़ते, तब प्रभुपाद जी का बुक पढ़ के तुरंत चेंज हो गया। लगभग तुरंत। पर बताइए जाए 6 महीने में जब पहले बार बुक खरीद किया, 6 महीने के बाद मैं बस मंदिर में आ गया, तब मंदिर में आ गया। जल्दी इस्कॉन जोड़ने से नाते ये सब चीज़ मिला। ये इस्कॉन ऐसा संस्था आज सुबह मंगल आरती में हमको गिनेस रिकॉर्ड अवार्ड हो गया इस्कॉन को, जो ये संस्था दुनिया में नंबर 1 जो राधा कृष्ण की भक्ति में ऐसे गिनीज बुक में ये आया, गिनीज में रिकॉर्ड में जो ना तो केवल हम अपने शब्दों से आप बोल रहे हैं, और ये मतलब दुनिया ऐसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसा अवार्ड देते, तो अवार्ड दिया है, गिनीज बुक में आया है इसका। ये मतलब हाँ, दुनिया भी देखते हैं, समझते हैं कि इस दुनिया में आज इस्कॉन की समान कोई संस्था नहीं जो प्योर शुद्ध वैष्णव धर्म को प्रचार करता है, सनातन धर्म को प्रचार करता है। एक मुलाकात हुआ, ऐसे हम रशियन भक्त हैं जगत गुरु प्रभु साथ में, और उन्होंने भक्ति जीवन में कैसा ये कर रहे हैं, किंतु हम दुख की बात है, भारत में बहुत सारे लोग होते हैं जो जानकार नहीं, मूर्ख लोग होते हैं, अनजान के कारण से इस्कॉन को बहुत सारी अंगली उठाते, तरह तरह की इस्कॉन वाली बुरी बात बोलता थे। किंतु इस्कॉन जोड़िए, इस्कॉन बारे में ज्ञान अर्जन करिए। आशील प्रभुपाद संस्था खोले, ये ब्रह्मवादी गौड़ीय संप्रदाय की हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की से परंपरा से ब्रह्मा जी के शिष्य नारद जी शिष्य वेदव्यास से माध्वाचार्य पद्मनाभाचार्य, इन्हीं परंपरा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी को
538 साल पहले आए थे। उन्हीं के अनुयायी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हुए, जिन्होंने वैष्णव धर्म को सारी दुनिया में प्रचार किए। उन्हीं परंपरा में आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हुए, जिन्होंने संस्था खोला, दुनिया को प्रचार किया और दुनिया लोगों को जोड़ा। इसलिए न जान करके ऐसे ही मूर्ख जैसे आंगुली उठाना बड़ा दुख की बात लगता है। अब ये भक्तों से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे वो नियम को पालन करें, क्योंकि आज भारत में बोलते हैं हिंदू के नियम को पालन नहीं करते, 4 नियम पालन नहीं करते और धर्म के रास्ता पर चलते। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, किंतु वहाँ विदेश में होते हुए भी ये नियम को पालन कर रहे हैं, भगवान की कृष्ण का भक्ति कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, ये बात तो समझना चाहिए, नहीं समझ पा रहे। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे